चलिए देखते हैं। अभी देखिए बेटा, मैंने जो कल बताया था आपको, ये एंगल बिटवीन लाइन का याद आ रहा है क्या? एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, जैसे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ना, उनके बीच का अगर एंगल निकालना है, एंगल थीटा अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए हम ये वाली मेथड यूज करते हैं। एंगल थीटा अगर उनके बीच का मुझे निकालना है, तो हम ये वाली मेथड यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लीजिए सबको ध्यान में आ रहा है कि अच्छे से? चले आगे। टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, m1 m2 is equals to -1. Two lines parallel to each other, m1 into m2 is equals to -1. अब देखिए आपको जो एक्सरसाइजेस है उसके तक भी मैं देख लेता हूँ, एक मिनट अपने पास सेव है क्या नहीं देख लेते हैं। एक मिनट बेटा, ये डाउनलोड आपके सामने हो रहा है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। चलिए थैंक यू। चलिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आज से हम पढ़ रहे बेटा 12वीं की कॉन्सेप्ट्स। सारी कॉन्सेप्ट कौन सी पढ़ रहे बेटा हम लोग आज से? 12वीं की। हेलो, सबको आवाज आ रही है? 12वीं का जो पार्ट है कोर वाला, वो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा जब दो लाइन अगर आपको दी हुई है, दो लाइन अगर आपको दी हुई है, दो लाइन का अगर आपको जनरल इक्वेशन निकालना है, देख लीजिए कौन कौन है क्लास में। आदित्य, अंकित, विवेक, दुर्गेश, गौरव, हर्षवर्धन, नकुल, नियति, साइली, सबको आवाज आ रही है अच्छे से? समर्थ देख लो, समृद्धि, लक्ष्य देखो बेटा। समृद्धि क्लास क्यों नहीं आए थे आज? चलिए, देख लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या भानगड़ है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको जिसमें समझना है वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या होता है बेटा? जैसे दो लाइन आपको दी हुई है। हर्ष, आवाज आ रही क्या रे? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। गौरव भी है क्या क्लास हाँ सर। में? हाँ, देखिए u इज इक्वल टू जीरो पहली लाइन दी हुई है आपको, v इज इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन दी हुई है, और दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे दो अलग अलग इक्वेशन दिए वाले बेटा। अगर मुझे इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये पहला वाला इक्वेशन मतलब मेरा u है, सेकंड वाला इक्वेशन मतलब मेरा v है। ये दिख रहा है आपको? तो uv इज इक्वल टू मैं लेता हूँ जीरो। कंबाइंड इक्वेशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा मुझे? uv इज इक्वल टू जीरो
और दोनों को जब कंबाइन करोगे बेटा तो कुछ ऐसा फॉर्म बनता है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है बेटा? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये याद रखना है बेटा आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सबको आवाज आ रही है मेरे अच्छे से? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन बनेंगे ना बेटा, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और नेक्स्ट वाला जो आता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो गया बेटा? कंबाइंड जनरल इक्वेशन, जनरल कंबाइंड इक्वेशन। हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा? ये वाले और पहले वाले में फर्क क्या है दोनों में, समझ के लीजिए। मैं आपको सिर्फ काम का डाटा पढ़ा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से अपियर कर पाओ, चलेगा ना? देख लीजिए, एकदम काम की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। हेलो हर्ष, आवाज आ रही है? देखो नियति, यस सर। देख यस सर। देख लीजिए। देख लीजिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हेलो, आला ना? चालेल चालेल, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ भैया, यस किधर सर। था? ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था। 9 बजे। हाँ, आप कब तक आ रहे? दिए क्या? ठीक है ना, आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो बेटा, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो पहला कॉन्सेप्ट, सभी को आवाज आ रहा है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दिख रहा है आपको? ऐसे इंडिविजुअल इक्वेशन देंगे और आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालने का बोलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए, जो जो लोग प्रेजेंट है बेटा, प्लीज दो चार लोग तो भी हाँ बोलते चलो तो ध्यान में आता, खुद को पढ़ा रहा फीलिंग नहीं यस आती। सर। चलिए यस सर। चलिए, अब देखिए, ये मैं ना पहला वाला क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, आपको क्लियर होगी चीजें। और भी आराम आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, मुझे पता है बहुत टाइम होगा इसको पढ़ा हुआ। तो आराम आराम से देखो, इसकी कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग। हमारा ये महीने का टारगेट सिर्फ थर्ड और फोर्थ टॉपिक ही है बेटा, तो हमारी प्रायोरिटी वही है। आराम से करो, सिर्फ आपको आपको जमना चाहिए, ये मेरा एम है, ठीक है? यस सर। और कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन है ये टेस्ट में? मैं गौरव, मैं बोलूंगा तो मैं कल सुबह बोल दूं, चल जाएगा? मुझे याद दिला दे, मैं लिख के दे देता, हाँ सर सर। क्योंकि अभी है ना अपना टाइम चल जाएगा ना उसमें। देखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अभी मैंने बताया कैसे करने का, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने का है। नकुल ध्यान में आ रहा है कि भाई? नकुल जी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालेंगे, ट्राई करते हैं। सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2x इन ब्रैकेट तो 3x तो माइनस पूरे वाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, देख लीजिए बेटा, अगर आप कंबाइन कर देते हो तो होगा 6x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तीन में से दो गए तो कितने बचते बेटा? आज का सबसे हार्ड सवाल, देख लीजिए। एक। वेरी गुड, वेरी गुड नियति, वेरी गुड। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो, पहला वाला समझ में आया? हाँ सर।
ये करोगे ट्राई? ये ट्राई करोगे सभी लोग? समृद्धि ट्राई करते आएगा दीदी? समृद्धि हो क्लास में आप? देखिए एक्स स्क्वायर यस, माइनस 3xy एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। देखो पहले वाले का पहले वाले से कर दिया, प्लस 2x वेरी गुड, प्लस 2x प्लस 2xy। आपकी तबीयत ठीक नहीं है दीदी? प्लस 2x 2xy 2y माइनस 3y 2y इंटू 3y माइनस 6y स्क्वायर। बोलो आगे। प्लस 4y 2y इंटू 2 4y माइनस x प्लस 3y एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 6y स्क्वायर। ये देख लो बेटा क्या आएगा, ये 2x माइनस x प्लस x आ जाएगा बेटा 7y 3y प्लस 7y, और ये आ रहा है बेटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? हेलो, देखो ध्यान में आ रहा है सबको? यस सर। कोई इशू है? आज तक देख लीजिए, देख लीजिए, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? प्रगति, वैष्णवी, आ रहा है ध्यान में बेटा? किसने आवाज दिया मुझे? एक मिनट, हाँ बोल बेटा, आ रहा है ध्यान में? ठीक है, देख लीजिए। तबीयत ठीक है दीदी आपकी? देख लो। ये देखो बेटा, चलो सबको आवाज आ रही है बेटा? देखिए passing through 2, 3 and parallel to coordinate axis। किसको पैरेलल है बेटा? किसको पैरेलल है वो? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कर पाओगे सॉल्व? हेलो, देख लीजिए, दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2, 3 से पास हो रही है बेटा। वो कहाँ से पास हो रही है बेटा? 2, 3 से। मतलब क्या रहेंगे बेटा? सबको आवाज आ रही है? देखो ये समझाने के लिए लिख के दे रहा हूँ मैं। नकुल आवाज आ रही भाई? हाँ सर। देखो एक्स एक्स पे से एक्स एक्स पे कितने पास हो रहा है बेटा? 2, 3 से पास हो रही, मतलब एक्स पे कितना रहेगा वो? 2। ध्यान में आ रहा है? और वाई पे कितना रहेगा वो? देखो वाई पे कितना रहेगा बेटा? 3। दिख रहा है? कंबाइंड इक्वेशन आपको निकालना है। सभी को क्लियर हो रहा है बेटा कंबाइंड इक्वेशन? हाँ सर। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, y माइनस 3,
इज इक्वल टू 0। कर पाएंगे मल्टीप्लाई? क्या आंसर आ रहा देखो बोला। XY minus 3x minus 2y plus 6. वेरी गुड, Sir, देख लीजिए। xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? ये देखो कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाया मैंने। ये इक्वेशन पहले कैसे फॉर्म किया वो ध्यान में आया क्या आपको? ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया देखो, वो समझ में आ रहा है कि देखिए। हाँ सर। सर बोलना। वरची इक्वेशन एकदम सांगा ना, एक्स वाय मायनस 3. हे नाही खाली 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 कौन सी? हे एक्स वाय मायनस 3 मायनस 2 ते वाय मायनस 3 ब्रॅकेट सेम नाही का तेव्हा. हे बेटा हे x मायनस 2 झालं ना, हे दोघांचं कंबाईन काढायचं, दोघांचं मल्टिप्लाय करावं लागतं. हा मल्टिप्लाय. हा सर. चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ के लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। देख लीजिए, अंकित है क्या क्लास में? तो यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3। देखो दो लाइन है अलग अलग, ठीक है, 2,3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, कहां से पास हो रही है बेटा लाइन? 2,3 से पास हो रही है, राइट। अब आपको सबसे पहले क्या समझना है, देखिए वो लाइन का एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होता है, मैंने कल ही समझाया था आपको, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको निकालना होता है, क्या तरीका होता है बेटा उसको निकालने का? याद है? कुछ तो देखा था अपन ने, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आने वाला। देखो ये वाला फॉर्म आपके स्क्रीन पे देखो भी आ रहा है, देखिए मैंने बताया था। हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर. देखिए कल कल कुछ बताया बड़ा, याद आ रहा है क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म का क्या फॉर्मूला है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या फॉर्मूला है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट, यही फॉर्मूला है। हेलो, यस सर. हाँ। अब क्या हो रहा, देखिए स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या रहेगा? गायत्री, गायत्री नहीं है क्या? चलिए, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है बेटा? m इज इक्वल्स टू -3/2। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना आ रहा है बेटा? देखिए फर्स्ट लाइन, देखो दिया कि, देखो स्लोप ऑफ, हेलो घर अरे 9 बजे, और 9 अरे भाई लेक्चर चल रहे ऑनलाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये देखो गिवन लाइन का स्लोप है, ये पहली कौन सी लाइन का स्लोप है? गिवन लाइन का। याद है कि अपन ने कैसे निकालना बोला था मैंने? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। याद आ रहा है ये कल पढ़ा हुआ? देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, इससे हमने क्या किया बेटा? गिवन लाइन का स्लोप निकाल लिया। इससे हमने क्या किया बेटा? गिवन लाइन का स्लोप निकाल लिया। इससे हमने क्या किया बेटा? गिवन लाइन का स्लोप निकाल लिया। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस यस सर. सर.
तो मुझे कोई बोल Yes, सकता sir. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये फर्स्ट लाइन कौन सी है, गिवन वाली, उसका स्लोप क्या आ रहा है, m, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2/3 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा बेटा, क्योंकि देखो वो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले तो क्या करने का, फिर रेसिप्रोकल करना, साइन चेंज करना, याद आ रहा है इक्वेशन, कुछ तो बोला हो मैंने। Yes, स्लोप sir. ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना रहेगा, 2/3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Y passing through 2,3 and having slope 2/3. Y minus 3 is equals to m into x minus 2. कोई दिक्कत है क्या बेटा, देखो देख लीजिए, no, sir. 3 in bracket y minus 3, 2 in bracket x minus 2, 3y minus 9, 2x minus 4, तो 2x प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y, माइनस 4 प्लस 9, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बेटा, देखो यहाँ पे चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग स्लोप 2/3 आ रहा है ध्यान में बेटा, ये पहले वाले का हो गया, ये किसका हो गया बॉस, पहले वाले का। समझ में आ रही बात है, हेलो, Yes, sir. देख लीजिए, ये हो गया पहला। ऐसे सेकंड वाले के लिए बनाना है, सेकंड वाले के लिए मुझे कोई बोल सकता डायरेक्ट डायरेक्ट कि भैया स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या रहेगा, सोच के बोलिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या रहेगा, -1/3 -1/-3, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो +1/3। +1/3 1/3. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन सेकंड लाइन कितना रहेगा बेटा, (1/3). स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड सेकंड लाइन -3। अब क्या बोला बेटा इसमें, ये रिक्वायर्ड सेकंड लाइन का स्लोप आ गया, आपको पॉइंट पता है, पॉइंट कौन सा है बेटा, सेकंड लाइन भी कहां से पास हो रही है, 2,3 से पास हो रही है, सेकंड लाइन भी कहां से पास हो रही है बेटा, 2,3 से पास हो रही है। फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 m x माइनस x1, आ रहा है बेटा, हमें देखो y माइनस 3 -3x माइनस माइनस +6, तो ये 3x प्लस y -3 -6 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस y -9 इज इक्वल टू 0। बेटा समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाया, देखिए सबको ध्यान में आ रहा है क्या, देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चांसेस है कि 3 मार्क के लिए बोर्ड में आए आपको, आपको समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ, देखो बेटा मैं, हाँ सर। देख लीजिए ये दोनों इक्वेशन कैसे फॉर्म हुए, ध्यान में आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक एक चीज देखिए, आपको समझ में आएगी चीजें। दोनों इक्वेशन क्लियर हो रहा है बेटा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या, देख लो बेटा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है।
ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब लोग सब दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आ जाएगा सॉल्व करते। हेलो, सॉल्व खुद से कर लेंगे भाई लोग, दीदी लोग? आपको Yes, आवाज आ रही है sir. मेरी अच्छे से? सर। हाँ सर। ओके बेटा, कोई इशू नहीं है, देख लीजिए। चलिए, साइली समझ में आ रहा है दीदी आपको? समृद्धि आ रहा है दीदी, ध्यान में देखो। वैष्णवी, प्रगति, अरे आप हो क्या क्लास में? हो समृद्धि, सर। समृद्धि का आ गया रिप्लाई, इसका भी आ गया, प्रगति वैष्णवी का। साइली क्लास में है क्या भाई तू? साइली गुड इवनिंग, नवीन से बात कर रहा हूँ बेटा मैं। चलिए, लक्ष्य है क्या भाई क्लास में? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत है देखो? देखो बेटा, यहाँ पे ना ऐसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा वेराइटी दी हुई है। जब पैरेलल लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है बेटा, सेम। और परपेंडिकुलर लाइन होती है तो क्या होता है बेटा, डिफरेंट। देख लीजिए, आ रहा है बेटा ध्यान में? तो इसको कैसे करेंगे? चलिए, देख लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना रहेगा बेटा इसका? स्लोप क्या रहेगा बेटा, -1/3 रहेगा, राइट? तो स्लोप ऑफ Yes, sir. रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी सेम रहेगा ना? क्यों? -1/3. पहली लाइन पैरेलल ही है। देखो पहली लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है, स्लोप सेम होता है। m1 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, -1/3। आ रहा है बेटा ध्यान में देखो? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? देख लीजिए। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म होगा, देखो बोला बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस ऑफ -1, 3 इन ब्रैकेट y माइनस 2 माइनस x प्लस 1, 3y माइनस 6 माइनस x माइनस 1 माइनस x इधर आके प्लस x प्लस 3y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ऐसा कुछ रहेगा, देखो x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया पहला इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लीजिए।
2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना आएगा बेटा? 2/3। स्लोप कितना आएगा बेटा? 2/3। वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देखो सेकंड लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा बेटा? 3/2। -3/2। रेसिप्रोकल करना, साइन चेंज करना बेटा। आएगा ध्यान में? हाँ सर। देख लीजिए, अब आपको स्लोप मिल गया। अब आपको अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे? कोई इश्यू है? देख लीजिए बेटा तक। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -1, 2 and having slope -3/2 is, कैसे करेंगे देखो? y -2 माइनस ऑफ माइनस +1। सबको आवाज आ रही है बेटा? ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। 2 in bracket y -2 -3 in bracket x +1, फिर 2 -4 -3x -3 -3x इधर आके +3x +2y -4 +3। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो, देख लीजिए, एक एक स्टेप देखिए बेटा, आपके सामने एक एक स्टेप रखी हुई है एकदम डिटेल में। स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना है। ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपकी बुक का टिक करके रखिए, 3 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो चाहे तो पूछ सकते हैं आपके लिए, आपसे, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। हेलो, सर अब इनको मल्टीप्लाई करना है ना? इनको मल्टीप्लाई करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इक्वेशन निकालने की मेमोर और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। ये वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सबको ध्यान में आया था ना? देख लो बेटा, देख लीजिए, सबको ध्यान में आ रहा है कि अच्छे से? यस। 3y² + 7xy = 0। कोई दिक्कत है क्या बेटा? देखो, यहाँ पे हमको सेपरेट इक्वेशन करने हैं, मतलब जो ऑलरेडी कंबाइंड दिया हुआ है उसको अपने को अलग अलग करना है। आपको ध्यान में आ रहा है? ऊपर वाले सबको समझे बेटा? ऊपर वाले क्लियर हुए बेटा? जॉइंट इक्वेशन, दुर्गेश, गौरव, यस सर। विवेक, देख बेटा ध्यान में आ रहा है क्या? लक्ष्य, नकुल, सर नियति, प्रगति, वैष्णवी, समृद्धि, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, अभी हम जो कर रहे हैं, अब सेपरेट इक्वेशन कर रहे हैं बेटा। ये क्या रहेगा? यहाँ पे हमको जो इक्वेशन दिए वाले है उसको थोड़ा सा फोड़ना है। थोड़ा फोड़ना मतलब क्या हो जाएगा ना? y कॉमन निकल गया, अंदर क्या आता? 3y + 7x = 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? y = 0 और 7x + 3y = 0।
सबको ध्यान में आ रहा है? देख लीजिए। सर इतना ही आंसर है? हाँ, कितना इजी है ना, देख ले। सॉरी दीदी, थोड़ा फ्लो में आ गए, देख लीजिए। देखो, √5x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, √5x +3y, √5x -3y = 0। इधर में आ रहा है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट बन रहा था ये क्लियर हो रहा है? देखो बेटा, दोनों इक्वेशन पहले दोनों, सेकंड का भी आंसर आ गया क्या? यस आ गया है बेटा। आपको ऐसे दो अलग अलग इक्वेशन बनाने हैं। हेलो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर सर। इतने इजी इजी आएंगे क्या, आपको क्या लगता? नहीं। नहीं, नहीं। बिल्कुल सही जवाब, नहीं आएंगे बेटा। पर जहां तक इजी से जम सकते हो वहां तक इजी से करेंगे अपन, देख लीजिए। सर कैसे आएंगे आप बता दो ना, हम वेज करते फिर। अरे कैसे आएंगे, नहीं सभी करना पड़ेगा बेटा, बेसिक से जाना है ना अपने को। मैंने बोला ना एमसीक्यू लूंगा बोल के, इसके 25 से 30 एमसीक्यू सेलेक्ट करके रखे हैं, वो लूंगा ना मैं। हम्म लोड मत लो उसका, ठीक है? ठीक है चलता। ये कॉमन कर दीजिए, इसमें से क्या कॉमन निकलता है बेटा? एक्स कॉमन निकलता है, x (x - 4y) = 0, x = 0, और चलिए नेक्स्ट। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन सर जब सॉल्व कर, फैक्टराइज करेंगे ना? एग्जैक्टली होशियार हो गए रे तू, कैसे क्या? प्रोडक्ट -24, प्रोडक्ट अगर -24 है दीदी, डिफरेंस आपका आना चाहिए -10। प्रोडक्ट माइनस में है तो डिफरेंस -10। ध्यान से सोच के बोलो, दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 10 का है और जिनका प्रोडक्ट 24 है। 12 2 सर। क्या बात है, 12 2 12, दो दिए वाला साइन बड़े वाले को, अपोजिट साइन छोटे वाले को। 3x² -12xy +2xy -8y² = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है बेटा? 3x निकलता है कॉमन, अंदर क्या बचेगा? x - 4y। ये 2y निकलता है कॉमन, x - 4y। याद आ रहा है कुछ तो? अब देखिए बेटा, आ रहा है बेटा हमें, देखो x - 4y = 0 और 3x + 2y = 0।
आ रहा है सबको ध्यान में? देखिए चलिए, अब यहाँ पे भी देखिए बेटा, 3x² 3y²। सबको आवाज आ रही है? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -9। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -9 आना चाहिए। -9 के लिए डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा? -2√3। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथ्स आपका थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। एक √3 मतलब 3 तो आ गया। अब मुझे जो चाहिए वो क्या रहेगा? 3 और ये 1, -3 + 1/1√3, -3 + 1 -2√3। तो 3x² -3√3xy + √3xy फिर 3y² = 0। 3x निकला बाहर, अंदर क्या है बेटा? x - √3y। √3y निकला बाहर, अंदर क्या बचेगा बेटा? x - √3y। सबको आ रहा है बेटा? हमें देखो, हेलो दी लोग, सबको समझ में आ रहा है? देख लो बेटा। तो एक आपका बनेगा x - √3y, और दूसरा रूट क्या बनेगा बेटा? 3x + √3y = 0। चलिए, सबको आवाज आ रही है? देखो ध्यान में देखो। सबको क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। चलिए, मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। हम्म। अब इसके आगे वाले जो 2 क्वेश्चंस है, वो वाले क्वेश्चन में 1-2 एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट से अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अभी तक सबको समझा अच्छे से? रेगुलर में यस अटेंड कीजिए बेटा। जो बच्चे और भी कर सकते हैं, आपके दोस्त सुन सकते हैं, उनको बताइए। ज्यादा लोगों का लोड लीजिए मत, जितना अपना कर सकते हो उनको बोलिए प्लीज। चलिए।